हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है प्रियंका और मैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करती हूँ। और अभी हो रहा है सुबह 6 बजे का टाइम और 6 बजे से पहले ही उठ गई थी मैं। और सुबह 7 बजे बेटी को स्कूल जाना होता है तो उसी के टिफ़िन बॉक्स की तैयारी कर रही थी यहाँ पे मैं। तो एक साइड मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी, तो सिर्फ मैं और ये पी लेंगे चाय और बेटी को पीना नहीं है चाय। तो उसे जो मैं टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाऊंगी ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाऊंगी क्योंकि वो खाकर भी चली जाएगी। यहाँ पर मैं उसका बेल्ट सही कर रही थी क्योंकि उसको अब न्यू यूनिफॉर्म चलने लग गई है, सेकंड क्लास में आ गई है, तो ये स्कर्ट वाली यूनिफॉर्म चलने लग गई है। तो उसको है ना बेल्ट लूज आ रहा था, तो उसी को मैं सही कर रही थी, टाइट कर रही थी तो उसकी कमर के हिसाब से आ जाए वो। तो ये वाली यूनिफॉर्म चलने लग गई है अब, स्कर्ट वाली, और अच्छी भी लगती है। फ्रॉक वाली थी पहले उसके पास फर्स्ट क्लास में, जब वो ही पहन के जाती थी। और यूनिफॉर्म के चक्कर में आज वो बहुत जल्दी उठ भी गई है। और बच्चों को अच्छा लगता है जब कुछ नया लाओ और उन्हें बड़ी खुशी होती है स्कूल जाने में भी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ तले दे रही हूँ उसको खाने के लिए, और छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो छोले बॉईल करके रख दिए हैं मैंने। और आटा थोड़ा सा गीला हो गया था तो मैंने फिर आटा लगाकर ही उसको बेल दी हैं पूड़ियाँ। और यहाँ पर तेल कम करके उसमें ही मैं जीरा राई और सब्ज़ी बना लूँगी तड़का देकर। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज को ग्राइंड करके रख लिया था, तो थोड़ी सी राई जीरा डाल ही दिए हैं और हरी मिर्ची और प्याज का पेस्ट डाल दिया है। और इसमें ना मैं टमाटर के साथ में मूंगफली भी पीस लूँगी। थोड़ी सी मैंने मूंगफली डाल दी है टमाटर के साथ में। तो आलू छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी और पूड़ी के साथ में आलू छोले की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं मसाले भी डाल दूँगी कढ़ाई में। प्याज अच्छे से भुन गई है तो मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची और धनिया पाउडर। सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ही डाली हैं क्योंकि ज़्यादा तीखा बच्ची खा नहीं पाएगी इसलिए। तो 1 चम्मच के करीब मैंने मिर्ची डाली है और 1 चम्मच के करीब हल्दी और धनिया डाल दी है 1-1 चम्मच। तो इसमें मैंने टमाटर का जो भी पेस्ट बनाया था मूंगफली वाला वो डाल दिया है। और मूंगफली है ना मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ पहले ही, जैसे मुझे सब्ज़ी बनाने में आसानी हो जाती है। और जल्दी से मूंगफली को ग्राइंड करके ना पेस्ट बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, अगर हमें सब्ज़ी वगैरह बनाना है। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। यहाँ मैंने आलू भी छील कर रख लिए थे और छोले भी बॉयल हो चुके थे, आलू छोले दोनों एक साथ में ही बॉयल करके रख लिए थे। तो यहाँ पे अच्छी सी ग्रेवी बन गई है मसालों के साथ में, मूंगफली से अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है गाढ़ी वाली। तो मैंने आलू छोले डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और ज़्यादा रस वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसे टिफ़िन बॉक्स में रखना है, तो ज़्यादा रस वाली अच्छी भी नहीं लगती है। तो थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना दूंगी और मीडियम फ्लेम पे ना सब्ज़ी को उबलने छोड़ दूंगी। इधर टिफ़िन बॉक्स में मैंने उसकी पूड़ी भी रख दी थी और सब्ज़ी उबलेगी जब तक मैं ना बेटी की चोटियाँ भी बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 चोटी बना दूँगी उसकी, क्योंकि गर्ल्स को है ना 2 चोटी कर कर जाना होता है और बॉयज़ तो कैसे भी कॉम करके चले जाएं तो उनको कोई वो नहीं है रोक टोक। पर गर्ल्स को 2 चोटी करके ही आना है इसके स्कूल में। तो सभी स्कूलों में ऐसा ही होता है कि गर्ल्स के अगर थोड़े से भी बाल बड़े हैं ना तो उनको 2 चोटी कर कर ही आना है। और कोई सी भी हेयर स्टाइल ना करें बच्चियाँ, तो 2 चोटी कर कर ही जाती है वो। और अच्छी लग रही थी ये वाली यूनिफॉर्म। इधर सब्जी भी बन के तैयार हो गई थी तो मैंने उसमें ना धनिया काट कर डाल दी थी, तो थोड़ी सी बारीक धनिया काट कर रख ली थी पहले ही। और इधर मैं उसके लिए और स्नैक के लिए मैं उसको है ना सेब काट के रख दूँगी। तो यहाँ पर वो भी खड़ी थी, देख रही थी जल्दी जल्दी करो मम्मा लेट ना हो जाऊँ मैं। तो लेट तो नहीं हुई थी, बहुत जल्दी पहुँच गई थी, जबकि 7 बजे स्कूल में पहुँचना ही होता है, मतलब 7 बजे का टाइम है स्कूल का। और 7:15 7:30 तक ही उसकी है ना जो भी प्रार्थना वगैरह होती है वो होती है। तो यहाँ पे उसने खुद ने ही देखिए रख लिया है उसका लंच बॉक्स। और यहाँ पे मैं उसकी सब्ज़ी भी रख दूँगी क्योंकि सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी ठंडी करने के लिए रख दी थी, एकदम गर्म नहीं रखती मैं टिफ़िन में। और इधर टिफ़िन बॉक्स भी तैयार हो गया था बेटी का, तो अब वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ अभी। बाय 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 बाय।
यहाँ पे देखिए इस गमले में एक ही फूल आया है और इतना बड़ा पौधा लगा है। और क्यारी में भी पौधे लगे हैं पर उनमें फूल नहीं लगे हैं, सिर्फ एक ही फूल लगा था। और यहाँ पे मैं पूजा का पानी भी भरकर लाई थी, मोटर चालू थी तो मैंने मोटर पहले ही चालू कर दी थी और 1 घंटे ही नल आए थे। तो अब जाने का टाइम आ गया था नल का, तो मैंने जल्दी से भर लिया पानी भी पूजा का। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी है किचन की, मतलब स्लैब की। यहाँ पे सब्ज़ी को भी चेक कर रही थी, ज़्यादा ग्रेवी वाली तो नहीं बन गई है। और फ्रिज पे जो भी सामान रखा था उसे हटाकर फ्रिज भी साफ़ कर दिया है। और जो भी सामान आता है ना तो वो फ्रिज के ऊपर ज़रूर से ज़रूर रखा हो जाता है, क्योंकि वहीं एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ी सी खाली दिखती है। वैसे काउंटर टॉप एक ही है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, किचन में एक ही काउंटर टॉप लगा है। यहाँ पे मैं झाड़ू भी लगा ले रही हूँ किचन में तो सारी। और फ्रिज के नीचे मैं पुराने वाले झाड़ू से झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि ये बड़ा वाला झाड़ू है ना उसके नीचे फंस जाता है और टूट भी जाता है, तो छोटे वाले झाड़ू से निकाल देती हूँ। यहाँ पर किचन में झाड़ू लग गई थी, सारे घर में झाड़ू पोंछा हो गया था। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी और मैंने पूजा वगैरह भी कर ली थी और भगवान जी का आशीर्वाद बेटू को भी दिला दिया था। प्रसाद खा लिया बेटी ने। देखिए कैसा लगा बेटी? यम्मी यम्मी। तो बेटू ने भी जैसे कर ली है, अच्छे से तैयार भी हो गया है ना। और पूजा वगैरह कर ली थी और फिर मुझे है ना तुलसी में जल डालना था। और बेटू है ना नीचे रह ही नहीं रहा था, वो गोदी में एक बार भगवान जी देख लिए ना तो उन्हीं के पास देखने जा रहा था। तो यहाँ पे उसी को गोदी में उठाए मैं है ना तुलसी जी को भी जल चढ़ा दूँगी। और अभी है ना धूप भी आ गई है और कभी कभी है ना पानी भी आ जाता है, तो आज तो पानी नहीं आया, सिर्फ रात में आया था। यहाँ पे पूजा वगैरह हो गई है और अब मुझे है ना लंच की तैयारी करनी है। तो सब्ज़ी मैंने सुबह बना ली थी और ज़्यादा मात्रा में ही सब्ज़ी को बनाया था, जिससे लंच में भी काम आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चावल रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा ग्लास के करीब चावल लिए हैं और चावल को अच्छे से धो लिया है, तो चावल हो जाएंगे लंच में। और सब्ज़ी मैंने छोले की, आलू छोले की बनाई थी, तो चावल में थोड़ा सा नमक डाल दिया है और चावल को पकने रख दूँगी जब तक मैं बेटू को कुछ खिला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू भी रखा था ना उसके लिए, तो वो ही छील लूँगी और एक आलू मैश करके खिला दूँगी। तो और वैसे मैं आलू में ना नमक डाल देती हूँ सेंधा वाला, पर आज नमक नहीं डालूँगी क्योंकि आलू हल्के से मीठे वाले हैं और कभी कभी मीठे आलू आ जाते हैं जब हम ख़रीदने जाते हैं तो। और ये थोड़े से मीठे वाले आलू थे तो इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं ऐसे ही मैश करके खिला दूँगी। और यहाँ पे वो है ना मंदिर को ही दे के जा रहा है, मंदिर में जो भगवान जी लाइट वगैरह जलती है ना तो उन्हें देख कर ही खाता है, या फिर कुछ खिलौने वगैरह रख दो उसके पास में और खिलाते रहो उसको, तभी खाता है। मोबाइल की आदत मैंने उसको डाली नहीं है, वैसे कभी कभार ही देखता है मोबाइल, तो जैसे हम दिखाते हैं तो ही देखता है, नहीं मैंने उसको आदत नहीं डाली। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो उनको मोबाइल की आदत छोटे से ही लग जाती है और फिर वो बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाते। इसलिए मैं सोचती हूँ इसको है ना बिना मोबाइल के ही खाना खिलाएं, तभी अच्छा रहेगा। तो मैं ज़्यादातर इसको नहीं देती हूँ। और बेटी को मेरी को पड़ गई थी पहले आदत, वो बिना मोबाइल देखे खाना ही नहीं खाती थी, उसमें कार्टून वगैरह देखती थी तभी खाना खाती थी, तो इस पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने आटा मढ़ लिया था और थोड़ी सी रोटी बना लेंगे, चावल हो जाएंगे लंच में। तो अभी मैं बेटू को सुलाकर आ गई थी, उसको है ना मैंने लंच करवा दिया था, आलू खिला दिया था, थोड़ा सा उसके पेट में पड़ जाए तो वो अच्छे से सो जाएगा, तो मैंने उसको आलू खिला दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रोटियां बनाने, क्योंकि मैंने रोटियां नहीं बनाई थी, सिर्फ टूटू को टिफ़िन बॉक्स में 2-3 पूड़ियाँ रख दी थी और एक वो खा कर गई थी। तो यहाँ पर रोटियां भी बन गई हैं और चावल हो गए हैं और छोले की सब्ज़ी है ही, तो उसी से लंच हो जाएगा। और रोटियां बनाने के बाद रह गया ये वाला काम, तो गैस में साफ़ कर दूंगी, क्योंकि
फिर वो काम जो हम नहीं करते ना तो वो रह ही जाता है, फिर और लेट हो जाते हैं। उससे अच्छा जो काम जब निपटे उसको तभी निपटा लो, तभी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर गैस वैस साफ़ कर दिए हैं और गैस के जो भी स्टैंड वगैरह हैं वो भी सब साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे गीले कपड़े से अच्छे से गैस को साफ़ कर दिया है और काउंटर टॉप को भी साफ़ कर दिया है और गैस के जो भी स्टैंड वगैरह रखे थे तो वो भी साफ़ कर दिए हैं। बास्केट को हटाकर भी साफ़ कर दिया है, जो भी कचरा वगैरह पड़ा था वो भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि सुबह-सुबह मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब साफ़ कर दिए सारी चीज़ें। और जो भी रोटियां वगैरह बनाई थी मैंने तो वो बर्तन रखे थे तो वो सब साफ़ करके भी रख दूँगी साथ में ही। तो चकला बेलन जो भी बर्तन थे थोड़े बहुत तो वो सब साफ़ हो गए हैं। और बेटू उठ जाएगा ना तो उसके बाद फिर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे देखना पड़ता है फिर मुझे। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया था किचन का और बेटू भी उठ गया था इतने में, तो यहीं उसके साथ में ही मैं खाना भी खा लूँगी। और ये ऑफिस चले गए थे और अभी ये आए नहीं है, क्योंकि 1-1:30 बजे का टाइम रहता है इनका लंच करने का, तो तभी आएंगे। और मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं खा लूँगी खाना। और उनको टाइम मिलता है तभी आते हैं वो, और अभी उनको टाइम नहीं होगा इसलिए नहीं आए। और अभी है ना 12:30 बज चुके हैं और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने खाना खा लिया था। और यहाँ पर मैं ना इस वाले गद्दे पर कवर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसका कवर मैंने 2-3 दिन पहले धुल कर रखा था और मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं कवर चढ़ाऊँ। तो अभी मुझे टाइम मिला था तो मैंने सोचा कवर भी चढ़ा ही लेती हूँ। और साथ में बेटू भी मेरी मदद करवा रहा है, देखिए। और यहाँ पर है ना पर्दे वगैरह उड़ते हैं ना पंखे से, तो उनको देखता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे कवर चढ़ा दिया था गद्दे का और ये चादर भी धुल कर रख दिया था, तो इसको भी बिछा देंगे। और बेटू उस पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, ये देखिए। फिर मैंने उसको बिठाला तो बैठ नहीं रहा था। वो है ना अपने आप चढ़ने की कोशिश करता है, कि वो सोचता है कि वो खुद से चढ़ जाए, पर अभी वो छोटा है ना। और ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हर ब्लॉग का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।